Learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you all are doing well. Welcome to Top Mountain Publications digital platform. Today we will learn about unit number 4, book 3, measurements. Welcome to the land of measurements where everything has size, shape, weight and time. हम अपने measurements के चैप्टर में जमीन की पैमाइश, चीजों की पैमाइश, उनका वक्त, उनका दौरानिया, उनकी शेप के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और फिर आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. Measurement is the basic concept in the study of mathematics and science. Measurements quantifies the characteristics of an object or event, which can compare with other things or events. पेज नंबर 52 पे इसकी डेफिनेशन का बाकी पार्ट है. Measurement is a system to measure the height, weight, capacity and even amount of certain objects. Measurements क्या हैं? यानी किसी भी चीज या कोई भी वाकया जो पेश आता है उसका दौरानिया क्या था, वो माजी में हुआ, हाल में हुआ या मुस्तकबिल में होगा तो उसका दौरानिया क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी और उसकी बनावट कैसी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है मेजरमेंट्स में वो है लेंथ. लेंथ किसे कहते हैं? Length is the term used for identifying the size of an object or distance from one point to other. Length क्या है? यानी जब हमने किसी भी चीज का साइज, उसका एक जगह से दूसरी जगह तक फासला नापना होता है तो उसको हम लेंथ यानी लंबाई कहते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं जिनसे हमें लेंथ का पता चलता है कि हमने इसे लेंथ मेजर की है. Meter is written in short form as m, millimeter is written in short form as mm and centimeter is written in short form as cm and kilometer is written in short form as km. ये हमारे जो हैं m, mm, cm and km ये लेंथ को मेजर करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं. यानी हम जब लेंथ मेजर करते हैं तो उसको मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में और मिलीमीटर्स में करते हैं. Now exercise 4.1. What would you choose to measure the given objects? अब उन्होंने हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और हमसे पूछा है कि आप इनकी मेजरमेंट के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, here we have a length of your eraser. पेज नंबर 52 लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने अगर अपने इरेजर की मेजरमेंट करनी है तो हम उसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे. तो डेफिनेट सी बात है, एक मेजरमेंट हमने जब इरेजर की करनी है तो वो एक छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम अपने स्केल की ही जो है ना वो यूज करेंगे. पेज नंबर 53. लेंथ ऑफ अ मोबाइल फोन, लेंथ ऑफ योर स्कूल बैग, लेंथ ऑफ योर पेंसिल. डियर स्टूडेंट्स, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें हम अपना स्केल यूज कर सकते हैं. बट ऑन द पार्ट ई, लेंथ ऑफ योर हाउस, जब हमने अपने घर की मेजरमेंट्स करनी होंगी, यानी हमने देखना होगा कि हमारे घर की चौड़ाई कितनी है, हमारे घर की लंबाई कितनी है, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो मेजरमेंट टेप होगी, यानी इंचेस टेप भी जिसको आप कहते हैं. इसी तरह से लेंथ ऑफ योर रिस्ट वॉच, लेंथ ऑफ योर शूज, डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस टू योर स्कूल. अब आपने डिस्टेंस को भी मेजर करना है तो आप उसको किस में करते हैं? किलोमीटर्स में. यानी हमने ये जो है फाइंड आउट करना है कि हमारे घर से हमारे स्कूल का फासला कितना है तो हम उसको किस तरह से मेजर करेंगे? किलोमीटर्स में. डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम कसूर टू लाहौर, हमने ये फाइंड आउट करना है कि लाहौर और कसूर के दरमियान का जो फासला है वो कितना है. वो टाइम भी हो सकता है, वो लेंथ और उसकी जो गैप है कि वो कितना है, तो वो हम किलोमीटर्स में और सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे. सेकंड पे हम ये देखेंगे कि हमें लाहौर से कसूर पहुंचने में कितना टाइम लगता है. लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, यानी हमारे क्लासरूम की लेंथ कितनी है, हमारे क्लासरूम की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है. Now addition of length. Here we have addition of length, यानी हमने जब लेंथ को एडिशन करना होता है, ऐड करना होता है, किसी एक लेंथ में जब दूसरी लेंथ को ऐड करना होगा तो हम उसको किस तरह से करेंगे. Here we have example of this. Maya used 1 meter 50 centimeter of red ribbon and 4 meter 28 centimeter of blue ribbon to make a flower. यानी माया ने एक फ्लावर बनाने के लिए रिबन्स का यूज किया, दो डिफरेंट कलर्स के, जिसमें एक ब्लू है और एक रेड है. उसकी हमें उन्होंने डिफरेंट मेजरमेंट्स दे दी हैं. हाउ मच रिबन डिड शी यूज इन ऑल. अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि उसने रेड और ब्लू रिबन जो मीटर्स और सेंटीमीटर्स में यूज किया वो कितना था टोटल.
तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने लेंथ की मेजरमेंट करनी होती है तो हम सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स को ऐड करेंगे और मीटर्स में मीटर्स को ऐड करेंगे, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा लेंथ की मेजरमेंट के लिए। नाउ कम टू द पेज नंबर 54, एक्सरसाइज 4.2। डिफरेंट मेजरमेंट्स हमें उन्होंने दे दी हैं और हमसे कहा है कि ऐड द फॉलोइंग, हमने इनको ऐड करना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में ऐड करेंगे और मीटर्स मीटर्स में ऐड करेंगे, तो हमें अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पेज नंबर 54 पे पार्ट 2 है, राइट वर्टिकली एंड ऐड द फॉलोइंग। अब उन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस दे दिए हैं और हमसे कहा है कि इनको वर्टिकली राइट करें, तो हम किस तरह से करेंगे? जैसे हमारे पास पार्ट ए है, हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को राइट करेंगे, जिसमें हमें उन्होंने मेजरमेंट डिस्टेंस की मेजरमेंट दी, जिसमें किलोमीटर एंड मीटर्स हैं। हम इसको राइट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से हम इसके लास्ट पे देखेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ भी आ गई है, यानी हमने अगर किसी चीज की लंबाई में से किसी चीज को कम करना हो तो उसको सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है। उन्होंने अहमद कार इज 8 मीटर 27 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबरार कार इज 6 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मच लॉन्गर इज अहमद कार? अब उन्होंने हमें दो फ्रेंड्स की कार्स की मेजरमेंट दी है और हमसे पूछा है कि हमने बताना है सब्ट्रैक्ट करके दोनों की मेजरमेंट्स को कि किसकी कार बड़ी है और कितनी बड़ी है, और इसका सोल्यूशन भी उन्होंने इसके लास्ट में दिया हुआ है। पेज नंबर 55, एक्सरसाइज 4.3 है हमारे पास, जिसमें हमने मेजरमेंट्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, जिसमें हमने मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में इनको रख के करना है, और हमें मीटर्स एंड किलोमीटर्स की भी मेजरमेंट दी है उन्होंने, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और साथ ही उसके नीचे उन्होंने हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव हियर द डेफिनेशन ऑफ मास। Mass is the quantity of matter that makes up a given object, यानी किसी भी चीज का हुजम जो उसको ऑब्जेक्ट बनाता है कि वो कितना है, यानी उसका वेट कितना है, उसने कितनी जगह ली हुई है, इसको कैसे मेजर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट ऑफ मास इज मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम, यानी मास को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, वो है किलोग्राम, मिलीग्राम और grams. We use different tools to measure mass such as metal weights, electronic balance and weighing scale etc. हम लोगों ने जब किसी भी चीज के मास को मेजर करना होता है तो उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। पेज नंबर 56 पे हमारे पास वो टूल्स भी हैं और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट भी बताई गई है। लाइक हियर वी हैव मेटल वेट, यानी हमने मेटल वेट को जब करना होता है तो हम केजीज में करते हैं। वेट स्केल है हमारे पास, जिसमें ये देखिए एक तराजू दिया है, जिसमें हमने एक साइड पे वेट लाइक 1 केजी हमने कोई चीज परचेज की है तो एक साइड पे 1 केजी का हम लोग पत्थर रखते हैं, उसके इक्वल क्वांटिटी में कोई भी मेटल रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, और फिर जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, जो ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड है, उसको उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। और एक हमारे पास है वेट मशीन। इस वेट मशीन में डिजिटल हमारे सामने मशीन जो ऑब्जेक्ट है उनका वेट आता है। पेज नंबर 56 पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 है, जिसमें हमें उन्होंने कहा है कि राइट हैवी और लाइटर फ्रॉम द मास ऑफ द गिवन आइटम्स। हमें उन्होंने डिफरेंट आइटम्स दिए और हमसे पूछा है कि इसमें हैवी कौन सी है और लाइटर कौन सी है, तो हमने वेट के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें लाइटर कौन सी है और हैवी कौन सी है अकॉर्डिंग टू देयर मास, यानी अपने हुजम और वजन के मुताबिक। Now dear students, again we have addition of mass and subtraction of mass. हमने हर चीज में addition and subtraction को follow करना है। Here we have addition of mass. Addition of mass का फॉर्मूला क्या है? Dear students, we have 17 kg 234 grams, यानी 17 kg, kg में हम kg ऐड करेंगे और ग्राम्स में ग्राम्स ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राम्स को ऐड करेंगे, देन फिर हम केजी की तरफ आएंगे। इसकी एक एग्जांपल हमें उन्होंने दी है। अ ट्रक वाज लोडेड विद इन 352 kg and 100 grams of pumpkins and 207 kg and 432 grams of watermelons. Find the total weight of carried by the truck. अब उन्होंने हमें कहा है कि एक ट्रक जिसमें पंपकिंस हैं और साथ ही वाटरमेलन्स हैं, दोनों का वेट हमें बताया और हमसे पूछा कि हमने बताना है कि टोटल वेट उस ट्रक में दोनों फ्रूट्स का कितना है। इसी तरह से नेक्स्ट में हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है, ऐड द फॉलोइंग। हम अपनी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे, केजीज एंड ग्राम्स को हमने। पेज नंबर 56 पे हमारी जो मैथ्स की एडिशन है उसकी एक्सरसाइज 4.4 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग, जिसमें हमने केजीज एंड ग्राम्स को ऐड करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे बार बार बता रही हूँ कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पहले 1s को ऐड करना होता है, फिर हम 10s को ऐड करते हैं, फिर 100 एंड देन 1000 एंड 10,000 की वैल्यू को ऐड करते हैं। Now come to the page number 57. On 57 page we have different questions
केजीज एंड ग्राम्स, हमने इनको ऐड करना है। नाउ वी हैव टू ऐड वर्टिकली, राइट वर्टिकली एंड देन ऐड। अब पहले हमें उन्होंने हॉरिजॉन्टल क्वेश्चंस दिए थे, अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने इनको खुद से वर्टिकली ऐड करना है। लाइक हम इनको इसी तरह से ऐड करेंगे, हम ग्राम्स में ग्राम ऐड करेंगे और केजीज में केजी ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सज्जाद सोल्ड 123 kg एंड 231 ग्राम ऑफ न्यूज़पेपर एंड 200 kg एंड 300 ग्राम ऑफ मैगजीन्स, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड। यानी एक आदमी जिसने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को सेल किया, उससे उनको बेचा, तो हमने बताना है जो टोटल रेट था उसने वो कितना सेल किया। किस तरह से करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, इन क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। Now subtraction of mass. Rohan bought 9 kg 780 grams sweet biscuits and 5 kg 200 grams salty biscuits. How much more sweet biscuits did he buy? अब उन्होंने हमें कहा कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है कि एक बच्चा जिसने मीठे बिस्किट भी खरीदे हैं और नमकीन बिस्किट भी खरीदे हैं, हमने बताना है कि उसने मीठे बिस्किट ज्यादा खरीदे हैं या नमकीन। तो वो हम किस तरह से बताएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैथ्स और स्वीट बिस्किट्स, हम इसका मैथ्स करेंगे कि इसका कितना वजन है, कितने वजन में उसने मीठे बिस्किट परचेज किए। फिर हम जो है नमकीन बिस्किट, क्योंकि वो कम है, हम उसको नीचे राइट करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 58 पे स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल एक और है सब्ट्रैक्शन की। Subtract 13 kg 240 grams from 25 kg and 750 grams. हमने इसको माइनस करना है वेट को। We are doing now the subtraction of mass, जिसमें हमारे पास वेट है चीजों का जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें। पेज नंबर 58 पे एक्सरसाइज 4.6 है, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमने इन क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैटर्न। जिस मेथड से हमने पहले सॉल्व किया है, हम पहले ग्राम्स में से माइनस करेंगे और फिर केजीज को माइनस करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है कैपेसिटी की। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी क्या है? द टर्म कैपेसिटी इज यूज्ड व्हेन वी मेजर हाउ मच अ फ्लूइड फिट्स इनसाइड अ कंटेनर। कैपेसिटी यानी किसी भी चीज को लिक्विड फॉर्म में जब हम कंटेन करते हैं, उठाते हैं या किसी भी चीज में डालते हैं, किसी कंटेनर में, किसी बॉटल में, किसी जग में, किसी बड़ी हुई चीज में, वो लिक्विड की फॉर्म में जो होता है उसको हम कैपेसिटी कहते हैं, उसकी मेजरमेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, वो क्या यूज होते हैं? द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर एंड मिलीलीटर्स। यानी हम जब किसी भी चीज को, जो फ्लूइड होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है हमारे पास, जब हमने उसको मेजर करना होता है उसकी क्वांटिटी को या उसके मिकदार को कि वो कितना है, तो हम लीटर्स और मिलीलीटर्स में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 59. Small quantities are measured in milliliters and large quantities are measured in liters. यानी जो कम मिकदार में हमारे पास चीज होती है हम उसको मिलीलीटर से मेजर करते हैं, और जो ज्यादा मिकदार में होती है, बड़ी मिकदार में होती है, उसको हम लीटर से मेजर करते हैं। A jug contains more than a liter of water or juice. The capacity of glass is less than a liter. यानी एक जग की जो कैपेसिटी है वो किसी भी लिक्विड फॉर्म में, लाइक मिल्क है, वाटर है, जूस है, कुछ भी है, वो एक ग्लास से कम होती है, बिकॉज ग्लास में 1 लीटर पानी नहीं आ सकता। Here on exercise 4.7 पेज नंबर 59, pick the container with more capacity and cross the container with the less capacity. अब उन्होंने हमें डिफरेंट कंटेनर्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमने उस कंटेनर को टिक करना है जिसमें ज्यादा कैपेसिटी में हमारे पास पानी, दूध, लिक्विड, जूस, कोई भी लिक्विड फॉर्म की चीज आ सकती है, और हमने उस ऑब्जेक्ट को उस कंटेनर को क्रॉस करना है जिसमें कम मिकदार में आती है। Now part B है, name any 5 products which have the capacity more than 1 liter. अब वो हमें कह रहे हैं कि हमने ऐसे 5 ऑब्जेक्ट से नाम बताने हैं जिनकी कैपेसिटी लीटर से 1 लीटर से ज्यादा होती है। उसमें मिल्क भी आ सकता है, उसमें जूस भी आ सकता है, और भी बहुत चीजें आ सकती हैं जिनको आपने यहाँ पर राइट करना है। Now again we have addition of capacity. हमने एडिशन करनी है कैपेसिटी की, कि जब हमने हम डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने अपना होल नंबर्स पढ़ा, जो हमारा सेकंड यूनिट था, द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ आवर बुक, हमारी किताब का सबसे अहम चैप्टर जो है वो यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हमने नंबर के ऑपरेशन सीखे थे, जिसमें डिफरेंट ऑपरेशन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सीखा था वो था एडिशन। अभी तक हम जितने भी यूनिट पढ़े हैं, इसमें मेजरमेंट्स है, टाइम है, मनी है, उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मैथ्स लाइफ।
Now here we have a milkman sold 447 liters and 250 milliliter of milk in 3 days of a week and 22 liter and 140 milliliter of milk in the next 2 days. What quantity of the milk did he sell in 5 days? अब उन्होंने हमें एक मिल्कमैन की क्वांटिटी बताई है जिसमें 3 दिन में उसने कितनी क्वांटिटी सेल आउट की और फिर 2 दिन में कितनी की। हमने ऐड करके बता रहे हैं कि टोटल 5 डेज में उसने कितनी क्वांटिटी सेल की मिल्क की। तो हम मिलीलीटर्स में मिलीलीटर्स को ऐड करेंगे और फिर लीटर्स में लीटर्स को ऐड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एडिशन का फॉर्मूला ये है कि जब हमने मिलीलीटर्स को ऐड कर लिया, अगर हमारे पास यहाँ पर 10 से बड़ी वैल्यू आती है तो हम उसको लीटर में एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 60। एक्सरसाइज 4.8 है, ऐड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमारे पास लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में क्वांटिटीज हैं जिनको हमने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एडिशन। हमने एडिशन के मेथड से इनको ऐड करना है एज वी डन बिफोर, जैसे हमने पहले किया है। नाउ अगेन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपेसिटी में से, यानी लाइक अगर हमारे पास जूस आया है, जूस में से हमने कितना जूस इस्तेमाल कर लिया, कितना हमारे पास बाकी है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। घर में डेली मिल्क आता है, पानी है, जो भी चीजें लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होती हैं हम उसकी सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 61। Here we have exercise 4.9 सब्ट्रैक्शन के हमारे पास क्वेश्चन हैं जिसमें आप देखेंगे कि हमने लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपने इनके यूनिट्स को जो है, जो हमारे मेजरमेंट यूनिट्स हैं इन टूल्स के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स के लिए, लाइक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था लेंथ, फिर हमने पढ़ा मास, फिर हमने पढ़ा कैपेसिटी, तो इनके जो यूनिट्स हैं हमने इसको माइंड में रखना है। जिस वक्त हमें पता चलेगा जब हम इन यूनिट्स को पढ़ेंगे, समटाइम हमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ यूनिट्स के साथ जो है पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमसे कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मास के बारे में पूछ रहे हैं या लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं। और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है दर्जा हरारत, किसी भी रूम का, किसी भी चीज का, किसी भी जगह का या हमारी जमीन का दर्जा हरारत। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी सेवरल स्केल्स, यानी किसी भी चीज की ज्यादा गर्माइश हो या उसके सर्द मौसम को देखने के लिए, उसके दर्जा हरारत को चेक करने के लिए हम जो मेजरमेंट यूज करते हैं वो है टेम्परेचर। The symbol used for the Fahrenheit is F. The symbol is used for the Celsius is C. The symbol is used for Kelvin is K. ये जो symbols हैं अब हमने टेम्परेचर के लिए इनको ज़हन में रखना है। पेज नंबर 62. The symbol used for Kelvin is K. The scale used to measure temperature are Fahrenheit, Celsius and Kelvin. The standard unit of temperature is Kelvin. Thermometer is used to measure the temperature. अब हमने टेम्परेचर को जब मेजर करना होता है तो उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर से हम ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, हम किसी भी रूम का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, हम किसी भी एरिया का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, और हम लोग किसी भी लिक्विड फॉर्म का, पानी का, दूध का उसकी गर्मी या सर्दी को मापने के लिए, जांचने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। Here we have example of the thermometers. Normal human body temperature, एक इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 100 फ़ारेनहाइट स्केल, यानी अगर आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर है तो दैट मीन्स कि आपको टेम्परेचर है, बुखार है। जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टूडेंट्स को हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। विदाउट मेजरिंग वो हमें कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। इसी तरह हमने रूम के टेम्परेचर को मेजर करना है तो भी हम थर्मामीटर को यूज करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी की जो है बॉइलिंग पॉइंट को चेक करना है या फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करना है तो हम थर्मामीटर ही यूज करेंगे। एक्सरसाइज 4.10 में हमारे पास है राइट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द थर्मामीटर। हमने थर्मामीटर के अकॉर्डिंग इनके टेम्परेचर को यहाँ पे राइट करना है। इसको हम किस तरह से करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास में ना पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है कि कितना फ़ारेनहाइट स्केल है, 60 फ़ारेनहाइट स्केल, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 60 फ़ारेनहाइट स्केल। और इसी मेथड से हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 63, एडिशन ऑफ टेम्परेचर। फिर अगेन एडिशन ऑफ टेम्परेचर आ गया, हमने एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है टेम्परेचर की। टेम्परेचर में अगर कितना टेम्परेचर ऐड करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में से कितना टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 63 के लास्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज हमारी 4.11 है, ऐड द फॉलोइंग और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के मेथड से हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 64 पे हमारी यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर हमने
आंसर्स को जो है चूज करना है। ये वाला जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद भी करना है, समझना भी। यूनिट्स हैं हमारे कैपेसिटी के, टेम्परेचर के, किलोग्राम के, फ़ारेनहाइट एंड मीटर्स। हमने इन यूनिट्स को याद करना है और ये यूनिट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं थ्रू आवर कंप्लीट लाइफ। हमने अगर किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ को देखना है, किसी भी चीज़ के वेट को चेक करना है, मास को चेक करना है, तो हमें ये यूनिट्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ऐड के क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमने बताना है कि किसी एक रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, उसमें हमने ऐड करना है या लेस करना है। ये हमें इसके लास्ट वाले जो वर्ड हैं उनसे पता चलेगा। लाइक हियर वी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप लेफ्ट, यानी जो पीछे रस्सी की हमारे पास लंबाई रह गई वो कितनी है, यानी ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। कम टू द पेज नंबर 65, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। उसमें 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हम उनको सॉल्व करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द यूनिट हियर वी हैव डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स। हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हमारे वोकैबुलरी में डे बाय डे इजाफा होगा और हम लोग बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। एंड अगेन आई वांट टू से दैट कि आपने जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनको अच्छे से याद करना है। वेट, कैपेसिटी, मास, लेंथ किस तरह से मेजर की जाती है ये आपने जरूर याद करना और इनके यूनिट्स भी जरूर याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।